स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिजवान सैफी में। आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं हम नए लोगों के लिए, स्टार्टअप वाले लोगों के लिए, स्क्रैप का काम कैसे शुरू करना है, किन किन चीजों से बचना है, कितना पैसा लगाना है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी स्क्रैप से रिलेटेड सारी दी जाती है। तो मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्क्रैप की। जो कॉपर की जो मार्केट है या एल्युमिनियम की मार्केट है या किसी और चीज की भी मार्केट हो सकती है, तो हमें स्टार्टिंग में बिजनेस में घुसने से पहले सबसे पहले हमें जो भी मेटल है, वो कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जो आज की प्राइस है, किस रेट का है, क्या आज मार्केट में रेट खुला है, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट खेल ही हमारे पास में ये होना चाहिए कि भाई आज जो कॉपर का भाव है ये क्या है। क्योंकि आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉपर की जो मार्केट है वो स्थिर नहीं रहती है, अप डाउन होती रहती है। तो कॉपर की स्थिति हर रोज जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि पता लगा कि आपने कोई मटेरियल परचेज करा और अगले दिन सुबह मार्केट गिर गई, या आपने मटेरियल कल के प्राइस में खरीद लिया और आज सुबह मार्केट गिरी हुई थी, आपको पता नहीं लगा। मार्केट ज्यादातर वैसे तो थोड़ी बहुत अप डाउन होती है, लेकिन कभी कभी बहुत हैवी फ्लक्चुएशन मार देती है, 50 रुपए का, 30 रुपए का, 20 रुपए का, और ये हमें बहुत भारी नुकसान दे सकती है। क्योंकि एक क्वांटिटी होती है, अगर 1 टन की बात करो, 1 टन पे 20 रुपए पर केजी का मायने रखता है आपको बहुत गहरे गड्ढे में गिरने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में शुरुआती है वो यही है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आज मार्केट का जो रेट क्या है। मार्केट के रेट के हिसाब से फिर हम लोग खरीदारी करते हैं स्क्रैप की। जो ये कॉपर स्क्रैप होता है, एल्युमिनियम हो सकता है, इस तरह की ये वायरिंग हो सकती है सारी की सारी। तो इस स्क्रैप को हमें जो परचेज करना है वो हमारे जो प्राइस हमें पता लगा है कि भाई आज कॉपर का 850 रुपए का रेट है, 845 रुपए का रेट है, ये हमें पता है। तो इसके हिसाब से आज हम स्क्रैप की परचेजिंग करेंगे, इसके हिसाब से हम आज मटेरियल परचेज करेंगे। मटेरियल में जो परचेजिंग होती है, दूसरा पार्ट रिकवरी आता है। काफी वीडियो में बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, रिकवरी भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पिछले वीक में मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला था, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल भी जाएगा। तो रिकवरी के अकॉर्डिंग फिर हमने मटेरियल परचेज करना है। जो नए स्टार्टअप वाले लोग होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकवरी को समझना, प्राइस को समझना, मटेरियल लेते वक्त हमें क्या क्या देखना, ये सब चीज समझना कि कौन सा मटेरियल दड़ा हो सकता है, कौन सा मटेरियल हाई रिकवरी का हो सकता है, और मिनिमम रिकवरी क्या हो सकती है, मैक्सिमम रिकवरी क्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या चलता है कि भाई इतने मोटे मोटे वायर है तो बहुत सारा मेटल निकलता होगा, या ये बारीक है तो इसमें क्या निकलेगा। तो ऐसी जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं उनसे बिल्कुल बच के रहें। स्क्रैप की मार्केट है, रिकवरी किसके अंदर क्या हो सकती है आप कभी भी आइडिया नहीं लगा सकते अगर आप नए हैं। अगर आप पुराने हैं तो आपको हर चीज का आइडिया ही होगा कि भाई किसके अंदर क्या रिकवरी निकलती है। बट रिकवरी इंपॉर्टेंट हिस्सा मार्केट में बना रहता है। एक तो पर डे का प्राइस और एक रिकवरी, ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे हिस्से हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इस बिजनेस में इतना लॉस उठा जाएंगे कि कोई गारंटी नहीं हो। तो मैं आपको कुछ इस तरीके के मटेरियल भी दिखाऊंगा। जैसे कुछ इस तरीके के मटेरियल हैं, इनको हम हाउस वायरिंग बोल देते हैं। ये लो रिकवरी और हाई रिकवरी दोनों के बीच का मटेरियल होता है। कुछ इस तरह का ये हाई मटेरियल रिकवरी भी होते हैं। और आपको एक चीज दिखाता हूं मैं आज, आपको आपकी एक चीज खत्म करता हूं दिमाग में कि ये बारीक है तो इसमें रिकवरी कितनी होगी। एक ये मोटर होती है, इसको समरसेबल मोटर बोलते हैं। इसके अंदर से एक वाइंडिंग वायर निकलता है, सबसे हाई रिकवरी मटेरियल होता है। मेरी नजर में इससे ज्यादा अभी तक कोई हाई रिकवरी मटेरियल नहीं है। प्राइसिंग भी अच्छा मिलता है और लाल मटेरियल में चलता है। अच्छा, अब कॉपर की जो हम बात कर रहे थे कि भाई कॉपर का आपको प्राइस पता करना है, तो आज हमने जब मार्केट में कॉपर का प्राइस पता कर लिया, तो अब हमें मार्केट में जब हम मटेरियल लेने जाते हैं तो हमें 2-3 चीजें और समझनी होती है बहुत अच्छे से। कुछ मटेरियल लाल कैटेगरी में चले जाते हैं, कुछ मटेरियल कलैया की कैटेगरी में चले जाते हैं, कुछ मटेरियल स्क्रैप की कैटेगरी में चले जाते हैं। हमारे दिल्ली में इनको 3 से 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो कुछ मटेरियल का अलग प्राइस होता है, कुछ का उससे थोड़ा और नीचे होता है, कुछ का उससे नीचे होता है, कुछ का और नीचे हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, ये मिलबेरी मटेरियल है, ये कॉपर का जो मार्केट चलता है उससे प्लस में ही ये चलता है हमेशा से। कुछ एक ये मटेरियल है, ये इसको कलैया भी बोल देते हैं, जैसे कूलर पंखों के अंदर से निकलता है, तो ये कलैया में चला जाता है, ये लाल से ऊपर होता है। कुछ जैसे आप ये देख रहे हैं, एसी के पाइप वगैरह हो गए, कुछ पत्तियां इस तरह की हो गई, ये स्क्रैप में जाती हैं। ये लाल और कलैया के बीच का मटेरियल है। अब बात करते हैं इस चूरे मटेरियल की, ये कोबरा बोल देते हैं इसको, कोबरा वाला मटेरियल होता है। इसकी जो प्योरिटी होती है वो आपके मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आपने जो ग्रेनुलेटर से जो भी आपने काम किया। जैसे ग्रेनुलेटर होता है स्क्रैप के लिए खासकर ये उपयोगी है, सबसे ज्यादा जो काम करता है वो स्क्रैप में करता है, ये ग्राइंडर जिसको बोल देते हैं। तो इसके अंदर से जो निकला हुआ कुछ चूरा होता है, इसकी एक अलग ही वैरायटी बनती है।
ये डिपेंड करता है आपकी प्योरिटी पे, आपके मटेरियल के अंदर जो प्योरिटी है वो क्या बनती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, कुछ लोग जला करके काम करते हैं, जला हुआ वायर निकाल देते हैं, जैसे इस तरीके का जला हुआ, इसको कलैया भी बोल देते हैं। ये कूलर पंखे की जो किट से कॉपर निकलता है ये इस कैटेगरी में चलता है। ये भी डिपेंड करता है किस तरीके का जला हुआ है, कितना इसके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है। हालांकि जलाने के लिए मैं कभी भी नहीं बोलता हूं, क्योंकि इससे पर्यावरण भी नुकसान दे रहा है, पोल्यूशन वाला सारा क्षेत्र बन रहा है, फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है और आपका सिट डाउन भी हो सकता है, बिजनेस बिल्कुल बंद भी हो सकता है। तो जलाने की जो स्थिति है या फूंकने वाले जो काम है, मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि आप इस तरीके के काम करो, क्योंकि ऑलरेडी आजकल इस टाइप की मशीनें अपनी आ चुकी हैं मार्केट में। पिछले 8 सालों से आपका बहुत प्यार सहयोग मिल रहा है, मशीनें हम रेगुलर बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं इन मशीनों को। तो आपके जो काम की हैं, ये छोटी मशीन भी हो सकती है, इससे लेकर के ये सारे के सारे डबल कट, सिंगल कट, ग्रेनुलेटर, ये सारे स्क्रैप से रिलेटेड मशीनें हैं और इनसे हम बहुत आसानी से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। थोड़े से पैसे से ये बिजनेस शुरू हो जाता है। इसमें बिजनेस में ज्यादा मोटी इनकम की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, हर चीज को फॉलो करके चलते हैं, प्राइस अपडेट करके चलते हैं, रिकवरी समझ के चलते हैं, तो इसमें आपका नुकसान कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मचाते हैं काम को करने में, नई नई तरीके इस्तेमाल करते हैं, नहीं भाई इसके अंदर इतना निकल जाएगा, इतना, अपने ही जहन से काम शुरू कर देते हैं। वो लोग अक्सर चोट पे चोट खाते रहते हैं। आज का जो टॉपिक था वो इसी विषय में था कि नए लोग कैसे बिजनेस शुरू करना है। और अगर कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री एडवाइस मिलती है। हमारे दिए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सीधे मेरे से बात होती है, किसी और से इस विषय में बात भी नहीं होती है। तो मैं पूरी हेल्प करता हूँ इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। तो अपना इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है या नया घुसने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल तसल्ली से सारी जानकारी लेके उसके बाद इस लाइन में घुसे। मशीनें पहले परचेज ना करें, सबसे पहले मटेरियल परचेज की सोचें, इसका सोर्सेज ढूंढे, परचेजिंग का सोर्स ढूंढे, सेल का सोर्स ढूंढे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कहां बेच सकते हो, अच्छे से अच्छा मटेरियल लो प्राइस में हम कहां से ला सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली जो चीजें वो यही है। अगली वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आता हूं आप लोगों के साथ। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।